हमें लगा था कि एमआईएम के सामने जो प्रपोज़ल रखा था हुमायूं कबीर ने गठबंधन को लेकर, एमआईएम ने साफ इनकार कर दिया। हमें ऐसा लगा था, आपको भी शायद लगा था क्योंकि एक वीडियो में मैंने एक आर्टिकल दिखाया था, आसिम वक़ार साहब ने साफ कहा था कि एमआईएम कभी भी हुमायूं कबीर जैसे लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि हुमायूं कबीर का पास्ट अच्छा नहीं है। क्योंकि हुमायूं कबीर पहले वो बीजेपी की टिकट से लोकसभा चुनाव में जो है उम्मीदवार के रूप में उतर चुके हैं। तो इसी वजह से एमआईएम कभी भी हुमायूं कबीर जैसे लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये सैयद आसिम वकार साहब ने कहा था, जो एमआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन है। लेकिन अब एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। एमआईएम के जो वेस्ट बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने उनके साथ साथ जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में भी कहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या कहा, इस चीज़ को लेकर, गठबंधन को लेकर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो क्या कहा है इमरान सोलंकी साहब ने। इमरान सोलंकी साहब एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है बंगाल के, वेस्ट बंगाल के। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि देखिए, हुमायूं कबीर का प्रपोजल हम सबके पास आया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुमायूं कबीर ने हमसे बात भी किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हुमायूं कबीर जो 22 तारीख को एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, पहले उनको पार्टी तो बनाने दीजिए। चलिए, ये भी पुरानी है, ये भी पहले बताया जा चुका है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि हमारी टीम बहुत क्लोजली उनको फॉलो कर रही है। मुर्शिदाबाद एरिया हो, चाहे मालदा वाला एरिया हो, ये सब जो जगह है जहाँ हमारी जो टीम है वहाँ पर वो सारे लोग जो है वो क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कि उन जनता का रुझान क्या है, लोगों का रुझान क्या है। और लोगों का रुझान और जनता के रुझान से साफ क्लियर हो गया है। और इस बार जो है पहला जुमा की अदायगी हुई थी, जुमा की नमाज की अदायगी हुई थी मुर्शिदाबाद के अंदर, जहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रही है। और जितने लोग आए थे उससे ये तो पता चल गया कि भाई हुमायूं कबीर के लिए लोगों के दिलों में कितनी मोहब्बत है। बहुत सारे लोग जमा हुए थे, बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। तो इमरान सोलंकी साहब का ये कहना है कि भीड़ और लोगों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो एमआईएम फिलहाल जो है वेस्ट बंगाल की जो टीम है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो एमआईएम पार्टी काम कर रही है, वो रेडी है, वो पॉजिटिव है गठबंधन करने के लिए। साथ के साथ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा देखिए, दिल्ली के अंदर अभी सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है और 24 तारीख तक जो है वो सेशन चलता रहेगा। 24 के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब फ्री होंगे और हम इस प्रपोजल को असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने रखेंगे। हम ये भी बताएंगे कि जनता किस तरीके से हुमायूं कबीर के साथ खड़ी है। हम ये भी बताएंगे कि बाबरी मस्जिद की वजह से किस तरीके से हुमायूं कबीर के लिए लोगों में एक अलग तरीके की दीवानगी पैदा हुई है और वो चाहते हैं हमारे साथ गठबंधन करना। हम जब अपनी बातों का असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने रखेंगे तब हम देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या रिप्लाई आता है। यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आई, बल्कि तीन चीज़ें निकल कर आई। पहला, ये जो स्पोक पर्सन है एमआईएम के सैयद आसिम वकार साहब, उनकी तरफ से साफ इनकार है। दूसरा, ये जो बंगाल की टीम है, बंगाल एमआईएम की जो बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नज़रिए से देखा जाए तो पॉजिटिव है, वो गठबंधन करना चाह रहे हैं। तीसरा ये कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए जो है फिलहाल ये डिसीजन जो है उनके लिए है। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं और वो जो डिसीजन लेंगे वो 24 तारीख के बाद ही होगा। तो इतना तो पता चल गया है कि 22 तारीख को हुमायूं कबीर जो है पार्टी बनाने जा रहे हैं और 24 तारीख के बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब से इस बारे में डिस्कशन होगा कि गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। सवाल खड़े होंगे अगर एमआईएम पार्टी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करती है तो, क्योंकि बहुत एक बड़ा तबका का ये राय है कि हुमायूं कबीर जो ये मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी मफाद के लिए कर रहे हैं। अब अगर उसके अंदर एमआईएम भी जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर जरूर सवालिया निशान खड़ा होगा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। हालांकि ये सवालिया निशान ये पहली बार नहीं होगा, अलग अलग जगहों पर भी उठता रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर एमआईएम के लिए है, ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ पर एमआईएम के लिए कोई इस तरीके से प्रपोजल दे रहा है। इतना एक पॉपुलर चेहरा इस तरीके का अगर वो पार्टी बनाएंगे, पार्टी बनाने के बाद उनकी पार्टी जो प्रपोजल रखी है, साफ तौर पर खुले अल्फाज में हुमायूं कबीर ने कहा था कि वहाँ पर एक ओवैसी है हैदराबाद के अंदर और दूसरा ओवैसी जो है वो उसका डुप्लीकेट जो ओवैसी है वो बंगाल के अंदर, वो मैं हूँ।
यानी हुमायूं कबीर ने ये अल्फाज कहे थे। यानी उनका तो मन बहुत क्लियर है, उनके साथ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे इसके अलावा भी अगर हटकर देखते हैं बंगाल के अंदर, तो एमआईएम क्या चाहती होंगी, असदुद्दीन ओवैसी क्या चाहते होंगे। बहुत पढ़े लिखे नेता है वो, बहुत बड़े सोच के मालिक है वो, तो वो तो ऐसे ही जज्बात में फैसला नहीं लेंगे, वो बहुत अलग तरीके से देखेंगे, वो चीज़ों को गौर व फिक्र करेंगे और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ी होती है कि इनके अलावा भी कई सारी और पार्टियां हैं, जैसे टीएमसी। अगर एमआईएम चाहेंगे कि टीएमसी के साथ गठबंधन हो, उनके सामने भी शायद वो प्रपोजल रखे। अगर टीएमसी उनको अपने साथ ले लेती है तब तो उनके लिए बहुत अच्छा बात होगा। वो चाहेंगे कि टीएमसी के साथ साथ टीएमसी भी सरकार में रहे और हमारा जो है कुछ सीटें भी आ जाए। इसके अलावा आईएसएफ एक पार्टी है, वो उनके साथ भी गठबंधन करना चाहती है। एमआईएम पार्टी पहले भी चाह चुकी है, इस बार भी शायद चाहेंगी। कांग्रेस भी है वहाँ पर, सीपीएम भी है वहाँ पर, लेफ्ट भी है वहाँ पर। अब ये देखना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला क्या आता है, क्योंकि देखो अभी तक जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ना ही बाबरी मस्जिद के ऊपर जो बन रही है मुर्शिदाबाद के अंदर, उनके ऊपर कोई अल्फाज उन्होंने कही है और ना ही गठबंधन के बारे में कुछ कहा है। भले ही एमआईएम के जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं बाबरी मस्जिद को, भले ही कुछ लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस गठबंधन को, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही लेना है। अब ये देखना है कि जो अलग अलग राय निकल कर आ रही है इनमें फाइनल क्या आता है। एमआईएम बंगाल की टीम को अगर देखा जाए, उनके नज़र से देखा जाए तो वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहती है एमआईएम पार्टी कि अगर हुमायूं कबीर के साथ चुनाव लड़ते हैं तो हुमायूं कबीर के सदके में शायद 2-4 सीटें आ भी जाए हमें, और अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो एमआईएम के लिए थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो सकती है। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये देखना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 24 तारीख के बाद क्या डिसीजन लेते हैं, उस वक्त एक अलग हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें होती है। लेकिन अभी